हम पहले बहुत डिप्रेशन और दुखी रहा करते थे, लेकिन आपसे जैसे ही संपर्क हुआ हमको गुरुजी, हमको बहुत आनंद का महसूस हुआ। और हम मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। और आज फिर से एक बार भक्तों के सरल मन का स्वागत है। भक्तों को अनेक संसारी लोग डराने आ जाते हैं और वे उस डर के मारे, उस भय के चलते वह सब कुछ करने को विवश हो जाते हैं जो उनके हालात जिसकी इजाज़त नहीं देते। बिल्कुल ऐसी ही बात आज कुछ होने वाली है। होता क्या है, संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आपकी अच्छाइयों पर मजाक उड़ाता है, आपकी अच्छाइयों का शोषण करता है और निरंतर दबाव बनाए रखता है कि आप अपनी अच्छाइयों पर कायम रहें और वह आपकी अच्छाइयों का भावनात्मक शोषण करता रहे। इस संसार का एक वर्ग है जो ऐसा करता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ तो बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी। अभी जितनी बात मैंने कही वह सूत्रों में थी, तो अब सूत्रों को कुछ खोलता हूँ मैं। कबीर साहब का ज़माना, और कबीर साहब का एक स्वभाव था कि कोई साधु सन्यासी घर आ जाए उसको भोजन कराए बिना जाने नहीं देते थे। तो उनके गांव के बाहर जब साधु सन्यासी निकलते थे तो गांव वाले क्या कहते थे कि महाराज भोजन करना है। अब साधुओं से आप पूछिए कि महाराज भोजन करना है तो साधु मना थोड़ी ना करेंगे। साधु तो पैदल चलते आते हैं, थक जाते हैं, भूखे होते हैं, वे कहते हैं बच्चा करा दो भोजन। ना वो गांव के जो मनचले लोग होते थे वो कहते थे कि महाराज वो देख रहे हो कुटिया, वहाँ कबीर नाम का जुलाहा रहता है, उसके पास जाओ, वो खूब सेवा करेगा आपकी। और वो भेज देते थे। पहुँचते थे साधु लोग कबीर साहब की कुटिया के पास कि अरे भैया कबीर राम राम। अब कबीर निकले बाहर से कुटिया से, देखे साधु सन्यासी तो चरण पकड़ लिए कि महाराज बैठिए। पत्नी को कहा भोजन वोजन बनाओ। अब पत्नी देखे वक्र दृष्टि से कि भोजन कहाँ से बनाओ, इतना है कहाँ, ये तो 10-20 लोग आ गए हैं, कहाँ से भोजन बनाओ। पर कबीर को इससे क्या लेना देना। कबीर तो कहते भोजन बनाओ, कैसे भी बनाओ। अब उनको जिमाया, इधर जिमाया नहीं कि 4 और आ गए, क्योंकि वो जो गांव की पुलिया पर बैठे हैं मस्ताने, साधु लोग जा रहे हैं, उनको बुला के महाराज इधर आओ भोजन करना है, कबीर के यहाँ चले जाओ। ये मज़े लेने वाले अच्छाइयों पर। और फिर जो लोग साधु भोजन करके जाते थे बाकी साथियों को कहते थे कि अरे उधर जा रहे हो, उस गांव से होकर जाओगे, कबीर के घर जरूर जाना। अब कबीर साहब क्या करें, क्या करें। साधु घर आ जाए क्या करें, हाथ जोड़ते कि महाराज जाओ, नहीं है कुछ यहाँ पर, चले आते हैं। कबीर साहब तो ऐसा कह नहीं कहते, कुछ भी वो भोजन कराएंगे ही कराएंगे। अब ऐसा ही कुछ आज का प्रश्न एक भक्त का आया है। बिहार से प्रश्न है। उन भक्त ने वीडियो बनाकर भेजा है और भक्त एक मज़दूर हैं, मखाने बनाने का काम करते हैं। मखाने आपने सुने होंगे, मखानों की खीर बनती है और मखाने आजकल तो बहुत सारे मसालेदार मिलने लगे हैं, अब वो मखाने बनाते हैं। उन्होंने मुझे अपना वीडियो भेजा अपने मन के सवाल का। तो सबसे पहले तो शंभू साहनी की बात सुन लीजिए। ये जो मज़दूर हैं इनका नाम है शंभू साहनी, बिहार से। एक दिन इनका मेरे पास व्हाट्सएप आता है कि हमने आपको अपना गुरु धारण कर लिया है। मैंने इनको एक पलट कर वीडियो भेजा जिस वीडियो का शीर्षक था मैं किसी का गुरु नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि भैया मैं किसी का गुरु नहीं हूँ और इस भ्रम में मत रहो। पर ये मानने वाले नहीं, बोले हमने तो आपको अपना गुरु धारण कर लिया है। तो मैंने कहा कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ अब, लेकिन मैंने आपको अपना शिष्य धारण नहीं किया,
ना स्वीकार किया। मैंने किसी को भी नहीं किया, आपकी बात तो छोड़ दीजिए। अब द्रोणाचार्य ने मना कर दिया एकलव्य को कि भैया मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। लेकिन द्रोणाचार्य के पास तो स्वतंत्रता थी इस बात को कहने की कि मैं शिष्य नहीं बना सकता। एकलव्य के पास ये स्वतंत्रता नहीं थी कि मैं आपको गुरु नहीं बना सकता। उसने तो मान ही लिया था। तो एकलव्य कहता ठीक है आप मत बनाइए मुझे अपना शिष्य, लेकिन मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। तो ऐसे ये शंभू साहनी और ऐसे बहुत सारे शंभू साहनी हैं, एक नहीं अनेक। प्रतिदिन मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, अपना गुरु बनाना चाहते हैं। अरे भैया मैं साफ मना कर देता हूँ कि मुझे किसी का गुरु नहीं बनना और ना मुझे किसी को शिष्य बनाना, फिर भी वो बना लेते हैं। तो ऐसे ये शंभू साहनी हैं। क्यों बनाना चाहा अपना गुरु, क्यों धारण कर लिया, उसकी भी कहानी सुन लीजिए। इनका कहना था कि मुझ में इतने अवगुण थे, यानी जितने हो सकते हैं वो सब अवगुण थे। वो अवगुणों के इन्होंने नाम भी बताए, उनका उल्लेख करने की यहाँ मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इनका कहना था कि उन अवगुणों के चलते मैंने एक दिन यूं ही YouTube खंगाल रहा था तो आपका वीडियो सामने आ गया, रामचरितमानस का। बस देखना शुरू कर दिया, विनय पत्रिका देखनी शुरू की, हनुमान चालीसा देखनी शुरू की। कहते लगभग 1 साल बीतने के बाद मैंने जब मुड़ के देखा तो वो जो मेरे अवगुण मेरे साथ लगे थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। एक भी अवगुण नहीं बचा मुझ में जो जिनके चलते मैं परेशान रहता था, दुखी रहता था। सारे अवगुण अपने आप चले गए। तो मैंने इनसे कहा कि भैया इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, एक संयोग है कि तुमने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, मन के सवाल इत्यादि के मेरे वीडियो देखे, हनुमान जी की तुम पर कृपा हुई, तुम्हारी बात बन गई। मेरा कोई हाथ नहीं इसमें, मेरा कोई योगदान नहीं। न्यूटन के सिर पर सेब गिरा, इसमें ना उस सेब का कोई योगदान था ना उस पेड़ का योगदान। वो समय ऐसा था, उसके साथ वो घटना घटनी थी, वो संयोग होना था। उसके द्वार खुलने थे, न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार करना था, परमात्मा ने करवाना था। वो सेब, वो पेड़, वो सब बहाना बन गए। तो मैंने कहा मेरे वीडियो भी बहाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर ये मानने वाले नहीं, खैर ना मानो। तो उसके बाद इन्होंने एक एक आध्यात्मिक उपन्यास मेरा पढ़ना शुरू किया मंगवाकर। मखाने की जिस जगह ये काम करते हैं वहाँ पर कहते हैं हमें सोने के लिए सिर्फ 5 घंटे मिलते हैं, सिर्फ 5 घंटे निरंतर काम भट्टियों के बीच। और कहते उनके बीच भी इन्होंने एक एक आध्यात्मिक उपन्यास को आधा घंटा, 15-15 मिनट ऐसे की सेटिंग में लाकर पढ़ा और अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, रूपांतरण किया। अब रूपांतरण हो गया। अब इनके पास कोई साधु इत्यादि आते हैं तो ये भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, विदा करते हैं। अब धीरे धीरे सभी साधुओं को खबर हो गई कि शंभू साहनी के पास पहुंच जाओ, खूब दावत उड़ाओ और फिर मुंह पहुँचते हुए आगे निकल जाओ। अब समस्या कहाँ से शुरू होती है कि ये साधु लोग आकर शंभू साहनी से बड़ी बड़ी डिमांड रखने लगे। अब शंभू साहनी परेशान, क्या करे। भयभीत, अगर साधुओं की बात ना माने तो कहते हैं वो हमको डरवाते हैं, बहुत तरह के बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और फिर हम विवश होकर जो हमारी कमाई होती है उसमें से साधुओं को दे देते हैं। तो ये हम क्या करें, अब शंभू साहनी का पूछना है। और ऐसे ही जीवन में बहुत कुछ होता है कि अनेक लोग जो साधु का वेश धारण किए हुए हैं वे आपको डराते हैं कि ऐसा कीजिए नहीं तो ऐसा हो जाएगा। बहुत होता है। शंभू साहनी ने तो मुझे वीडियो बनाकर भेजे उन साधुओं को जो उन्हें डरा रहे हैं। उनको मैं यहाँ दिखाना आवश्यक नहीं समझता। उन वीडियो को मैंने उन साधुओं को देखा, वो साधु तो कहीं से लग ही नहीं रहे थे। वे लोग लग रहे थे जो घर की समस्याओं से बचने के लिए घर छोड़कर भागे हैं और साधु का चोला धारण कर लिया और फिर अब इस नए रास्ते से लोगों को परेशान करते हैं। तो सबसे पहले
हम शंभू साहनी के सारे वीडियो देखेंगे जो उन्होंने भेजे हैं, और उसके बाद इसके उत्तर की यात्रा पर चलेंगे। बात यह है गुरुजी, हम महात्मा पे कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। महात्मा जी यहाँ पे महीना में 4 से 5 बार आ जाते हैं, कभी 2 गो, कभी 4 गो, कभी 5 गो, कभी 1 गो। उन महात्मा को ये तो हम भोजन के लिए ऑफर करते हैं, जो हमारे बस का रहता है उतना काम में भी उनको हम, जैसे हमारे यहाँ रहने का व्यवस्था नहीं, हम लोग तो बाहर आए हुए हैं, हमको बाहर रहने का व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोग को हम बैठाते हैं, हर चीज़ करते हैं, भोजन के लिए पूछते हैं, जो भोजन करते हैं उनके लिए भोजन बनाते हैं, चाय पानी हर सेवा करने के बाद उनको दक्षिणा भी देते हैं। दक्षिणा में वो लोग बहुत सारे डिमांड कर देते हैं, कोई 2000 मांग देते हैं, कोई 4000, कोई 5000, कोई 2 बोरा दाल दे दीजिए, कोई 1 बोरा चीनी दे दीजिए, यहाँ जग हो रहा है, हरिद्वार में जग हो रहा है। बताइए गुरुजी, हम इतना मेहनत करने के बाद उनको इतना पैसा कैसे दे सकते हैं? और वो फालतू को हमको बड़ाई करते रहते हैं, शंभू जी आपका यहाँ नाम चल रहा है, वहाँ नाम चल रहा है, हरिद्वार में नाम चल रहा है, कामाख्या में नाम चल रहा है। ये सब बताइए गुरुजी, हमको झूठों का फुला करके वो लोग दक्षिणा लेना चाह रहे हैं, और उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं गुरुजी। गुरुजी, जितना आपका पुस्तक और रामचरितमानस पढ़ के हमको आपसे सीखने के लिए मिला है, अगर हम चाहें तो उनको सब सारे बात का जवाब दे देंगे, लेकिन हम उनको जवाब नहीं दे पाते हैं कि ताकि साधु का अपमान हो जाए। गुरुजी, आप हर बात जानते हैं, कृपा करके हमें बताइए कि क्या वो लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। कृपा करके प्लीज़ गुरुजी हमको बताइए। बहुत बहुत आपका आभारी हूँ गुरुदेव, धन्यवाद। आप हम पे हमेशा दया बनाए रखना। सब वीडियो ले मचान करो, मचानों को ले, मचानों को ले, या फिर हमारा से नहीं करिए, हाँ आप ले। हाँ गुरुजी, अगर इसमें अगर पैसा हमको कहीं देना है तो अगर हमारे हिसाब से अगर पैसा जाना चाहिए तो आपको जाना चाहिए, काहे कि हमको जो ज्ञान आपसे मिला है शायद ही किसी आदमी से मिला है। अगर मास्टर भी पढ़ाते हैं तो लमसम 500 या 700 रुपया महीना ले रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान आपसे हम सीखे हैं उसका अमूल्य है, इसमें कोई सानी नहीं है। अगर गुरुजी ये पैसा अगर आपको हम कुछ भी दे रहे हैं तो बहुत कम है, ये लेकर, लेकिन उल्टा ये तो हमारा हृदय आपको देने के लिए करता नहीं है, जबकि आप ही हमको बहुत सारे चीज़ भेजते रहते हैं और हमारा मन नहीं करता है जो आपको हम कुछ दें। हम कितना बार चाहे हैं जी मखाना भेज दें आपके पास, लेकिन हमको कोई आइडिया नहीं है जो हम कैसे भेजें। गुरुजी प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी देख लीजिए, ये गुड़िया है, इसको हम लोग लावा बनाते हैं। कितना कड़ा है, बहुत ही पथरीला होता है, लेकिन हम लोग इसको सुखा के हर चीज़ करके उसके बाद इसको इतना बड़ा बनाते हैं और मखाना बनता है। अब आज हमको लमसम 1 महीना 5 या 6 रोज हो गया है यहाँ आते हुए, और हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें लमसम 18 से 20 आदमी हम लोग काम कर रहे हैं। मखाना का काम है हम लोग का, इसमें लमसम हम लोग 17 से 18 घंटा इसमें मेहनत कर रहे हैं। और इतना मेहनत के बावजूद हम लोग को इसमें अगर काम करें तो 24 घंटा में 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। हम लोग गुरुजी बहुत से बहुत इसमें 4 या 5 घंटा ही सोते हैं, उसके बाद काम करते हैं। और सब राम के कृपा से हमारे जितना भी काम है सब कुशल हो जाते हैं। और उस बीच हम आपका आध्यात्मिक पुस्तक जितना भी है हम टोटल का टोटल लमसम पढ़ चुके हैं। जितना रामचरितमानस का एपिसोड है जितना भी बना है हम टोटल के टोटल सुन चुके हैं। कबीरदास मन का सवाल जितना भी है हम सब सुन चुके हैं। ये हम होम थिएटर पर जैसे है हम अपना आपका एपिसोड सुनते हैं, इससे हमको जो आनंद मिलता है इसका कोई वर्णन नहीं है और कोई सानी नहीं है। हम पहले बहुत डिप्रेशन और दुखी रहा करते थे, लेकिन आपसे जैसे ही संपर्क हुआ हमको गुरुजी, हमको बहुत आनंद का महसूस हुआ। और हमको ये पता ही नहीं चल रहा है कि हम काम कर रहे हैं तो काम मेहनत का कोई भी डिप्रेशन नहीं रहता है। जैसे इतना आदमी के मिल जोल इसमें जितना भी है तो इसमें हमको कोई परेशानी नहीं होता है। सिर्फ ये आपका किताब अध्ययन करने से और ये रामचरितमानस का सुनने से। हम चाहेंगे जितना भी भक्त हैं जो आपका एपिसोड देख रहे हैं सुन रहे हैं, जिसके भी पास जाए ये एपिसोड वो कम से कम एक बार ज़रूर सुने गुरुजी। इससे सुनने से अंदर का जो गहराई है खुद में पता चलता है और आप बताते हैं कि गहराई क्या चीज़ है।
गहराई में अगर किसी को जाना है तो आपका लिखा हुआ जो उपन्यास है, जो एक बार पढ़ लेंगे उसको समझ में आ जाएगा कि आखिर यह पुस्तक क्या है। जिसको गहराई, जितना भी भक्त है, अगर गहराई में जो भी जाना चाह रहे हैं, इनको एक बार ही पढ़ें और एक बार पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि उसको क्या इसमें है। गुरुजी, हम इतना कहना चाहेंगे, जब हम इतना मेहनत करते हुए अगर हम उस पुस्तक को 10 से 15 मिनट पढ़ लेते हैं तो पूरा थकान हमको एक हिसाब से ख़त्म हो जाता है। 12 से 14 घंटा का मेहनत हमको लग रहा है जो कुछ नहीं है, और उस भाव में 10 मिनट में ही अंदर इतना चले जाते हैं कि आँख से आंसू और आपका भाव में समाधि हो जाते हैं। अभी हम यहाँ पर 8 से 10 हमारे जितना भी घर में काम कर रहे हैं, हम लोग इस अथी में थोड़ी में जितना भी आदमी काम कर रहे हैं सबके सामने है, इसीलिए हम कभी वीडियो बनाए नहीं हैं। इसलिए अगर हमको कोई वीडियो बनाने में अगर गलती हो गया है तो क्षमा करें। शंभू जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी। सबसे पहले तो मैं आपको वास्तविक साधु की पहचान बता दूं। वास्तविक साधु क्या होता है? जो वास्तविक साधु थे, जैसे कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भी किसी के भी द्वार पर जाते थे ना, तो भिक्षा के लिए आवाज़ नहीं लगाते थे, बस उनके द्वार पर जाकर खड़े हो जाते थे, थोड़ी देर खड़े रहते थे, और अगर किसी ने द्वार खोल दिया, कोई आ गया, तो भी ये नहीं कहते थे कि आज शनिवार का दिन है बच्चा, मंगलवार का दिन है बच्चा, पूर्णमासी का दिन है बच्चा, एकादशी का दिन है बच्चा, कोई दान दे दो। इस तरह की आवाज़ें नहीं लगाते थे, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं लगाते थे। बुद्ध और महावीर बस द्वार पर जाकर खड़े हो जाते थे। गृहस्थ दरवाज़ा खोलता था, उसे लगता था तो कुछ उनके कमंडल में डाल देता था। मांगते कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं मांगते थे, क्योंकि ये थे वास्तविक साधु। ये भिक्षा लेने आते थे। भिक्षा और भीख में फ़र्क है। जो भिखारी आएगा वो साधु का भी वेश धारण करके आएगा तो आपकी घंटियां बजाता रहेगा, जान खा जाएगा, आवाज़ें लगाएगा, चिल्लाएगा, दुहाइयाँ देगा कि तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, पोते पोतियों से खेलोगे, खूब लालच प्रलोभन देगा और मजबूर कर देगा तुम्हें दरवाज़ा खोलकर भीख देने के लिए। लेकिन बुद्ध और महावीर, इस प्रकार के साधु जब आपके द्वार पर आकर खड़े होते हैं, सोचिए कितने सौभाग्यशाली लोग रहे होंगे वो जिनके द्वार पर आकर बुद्ध और महावीर खड़े हुए। लेकिन उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, संयोग नहीं बना, उन्होंने दरवाज़ा नहीं किया, बुद्ध वहाँ से चले गए, महावीर वहाँ से चले गए। इस प्रकार के साधु। कुछ ने द्वार खोला तो धमका दिया बुद्ध और महावीर को। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिन्होंने दुत्कारा है बुद्ध को और महावीर को। और वे लोग जिन्होंने बुद्ध और महावीर को भिक्षा देकर स्वयं को अनुग्रहित अनुभव किया। साधु को जब आप भिक्षा देते हैं तब आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप अनुग्रहित होते हैं कि साधु ने आपकी भिक्षा को स्वीकार किया, तब भी आपके सौभाग्य का प्रतीक होता है। जब आप किसी भिखारी को भीख देते हैं तो आप अहंकार से भर जाते हैं। दोनों में बहुत बड़ा भेद है। बुद्ध और महावीर जैसी चेतना के लोग जब भिक्षा भी मांगते हैं तो वे सम्राटों की भांति, वे आप पर उपकार कर रहे होते हैं आपसे कुछ लेकर। आप उन पर उपकार नहीं करते, वे आप पर उपकार करते हैं। तो इस प्रकार के जो अब तथाकथित साधु जो आते हैं और डराते हैं, जैसे शंभू साहनी के पास आए, शंभू साहनी ने भोजन कराया, सब कुछ किया और उसके बाद कहते हैं 2-4 हज़ार रुपये दे दो, 1 बोरी चावल दे दो, 1 बोरी दाल दे दो। क्या करोगे भाई तुम इसका? तुम्हें क्या लेना देना? साधु का तो सिर्फ इतना ही अभिप्राय होता है कि उसको उसकी भूख के अनुकूल मिल जाए, बस उतना मिल जाए जिससे उसकी भूख शांत हो जाए। ये जो भिक्षा है इसका एक गहरा प्रतीक था।
वे प्रतीक तो खो गए। प्रतीक क्या था कि एक परमात्मा की खोज पे निकला, जैसे भगवान बुद्ध निकले, महावीर निकले। अब वो रास्ते में रुककर रोटी थोड़ी ना बनाएंगे कि आटा मांग कर लाएंगे कि हम चूल्हा चौका इकट्ठा करें। उन्हें तो इस बात की सुध बुध ही नहीं कि चूल्हा चौका इकट्ठा करना है। वही इकट्ठा करना होता तो अपना महल क्यों छोड़ कर जाते। सम्राट थे, क्या आवश्यकता थी महल छोड़कर जाने की। तो चूल्हा चौका तो उनको इकट्ठा करना नहीं, लेकिन शरीर है, शरीर की आवश्यकताएं हैं, उसे भूख भी लगेगी, उसे अन्न भी चाहिए। तो तब क्या किया जाए। तो तब किसी भी गृहस्थ के आगे भी जाकर खड़े हो जाते थे, किसी भी घर के बाहर, और पुकारते भी नहीं थे। पुकारने को भी वो हिंसा मानते थे, वॉयलेंस, बहुत बड़ी हिंसा। वे सोचते थे कि अगर हम किसी को बुलाएंगे कि भिक्षाम देहि, भिक्षा दो, और वो देने की स्थिति में नहीं है, तो उस पर तो हिंसा हो गई। वो अपना पेट काट के देगा, ला कर के साधु घर के द्वार पर आया है। तो वे कुछ नहीं करते थे, बस द्वार के बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, कुछ देर खड़े रहते थे। द्वार खुल गया तो ठीक है, किवाड़ नहीं खुला तो कोई बात नहीं, अगला घर, फिर अगला घर, फिर अगला घर। मांगते किसी से नहीं थी। यदि गृहिणी या गृह स्वामिनी भी बाहर आ जाए, मालिक बाहर आ जाए घर का और पूछे क्या चाहिए, बोलते भी नहीं थे, बस खड़े रहते थे कमंडल हाथ में लिए। अपने आप आत्म प्रेरणा से कोई लाकर कुछ डाल दे, जितना डाल दे बस ले लिया, फिर दूसरे घर नहीं जाते थे। एक ही घर, कोई भी एक घर, किसी एक घर से जो मिल जाए। ये नहीं सोचते थे कि अरे तो कम मिला है तो थैला भर लें, जरा 10-20 घरों में घूम आए, ये सब नहीं। अब जो इस तरह के तथाकथित जैसे शंभू साहनी के पास आते हैं, या जो मोहल्लों में हर बार घूमते रहते हैं, शनिवार का दिन है बच्चा, पूर्णमासी, एकादशी, मंगलवार का दिन है बच्चा, कुछ दे दो। देखो उनको, झोले के झोले भरते हैं। कोई उनका ही एक साथी कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठा होता है कनस्तर लिए, उसमें सारा माल भरते हैं, फिर दोबारा निकल जाते हैं धंधे पर। ये धंधे हैं, और लोग सोचते हैं कि इनको देकर हमने बहुत बड़ा उपकार किया। ऐसा कुछ नहीं। संसार के अधिकांश लोग लोभ के वशीभूत, स्वार्थ के वशीभूत, ये जो चक्कर लगाते हैं शनि महाराज पूर्णिमा एकादशी पर साधु का वेश धारण करके, उनको देते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण, लालच के कारण कि इनको देंगे तो शायद हमें कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। अरे वो तो धंधा चला रहा है। वो बाल्टी भर के शनिवार के दिन तेल भर लेगा, फिर कनस्तर में डाल देगा। एक हमारे मित्र बता रहे थे कि 5 रुपए का समोसा मिल रहा और उसकी दुकान पे भीड़ लगी रहती। तो पूछा भैया 5 रुपए का समोसा कैसे देता है? तो बता रहे वो शनिवार के तेल का कमाल है। वो 2-4 साधु वाधु का वेश धारण करके लोग जाते हैं, शनिवार को खूब सारा तेल इकट्ठा करके लाते हैं, उसको बेच देते हैं। वो शनिवार के तेल के पकोड़े बनाता है, समोसे बनाता है। अनेक प्रकार से लोग व्यवसाय चला रहे हैं। तो ये जो भक्ति की आड़ में इस तरह के साधु सन्यासी का वेश धारण किए हुए जो आते हैं, साधु नहीं है, साधु का वेश धारण कर लिया और आके आपको ठगते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसा करते हैं कि ऐसा कर दो, ऐसा वैसा कर दो, नहीं तो ये हो जाएगा। मैं ओशो का एक उदाहरण देता हूँ। किसी ने ओशो से कहा कि आप तो गुरु बने घूमते हैं, गुरुओं चेलों से अपनी सेवा करवाते हैं। तो ओशो ने कहा सुनो, मेरे जैसा गुरु तुम्हें संसार में कहीं नहीं मिलेगा, सदियों सदियों तक नहीं मिलेगा। सदियों सदियों तक ढूंढते रहो, प्राचीन काल तक मेरे जैसा गुरु नहीं मिलेगा। मेरी एक खासियत है जो किसी गुरु में नहीं है। अव्वल तो मैं किसी का गुरु हूँ ही नहीं, जो मानते हैं सो मानते हैं, लेकिन एक विशेषता है, अगर गुरु मानते भी हो तो मुझे, कि संसार का मैं वो पहला गुरु हूँ ऐसा कि जिसके आने पर उसके सारे शिष्य बैठे रहते हैं और गुरु उनको नमस्कार करता है। और जब मैं उठकर जाता हूँ तब मेरा कोई शिष्य नहीं उठता। 10,000 लोगों की भीड़ है, बैठी रहेगी। मैं हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूँ और जाता हूँ।
तो इसी तरह से जो जो मुझे कहते हैं कि हमने आपको अपना गुरु मान लिया, उनको मैं बहुत उपहार भेजता रहता हूँ समय समय पर। शंभू साहनी को भी भेजे, ये डर गए बुरी तरह से जब मैंने उपहार भेजा, घबरा गए। ये कहते गुरुदेव उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, उपहार तो हमें देने चाहिए, हम आपको कुछ देते नहीं, आप ही हमें देते रहते हैं। एक महिला भक्त थी, शायद प्रियंका नाम है, उसने मुझे कहा मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा ऐसा जो तुम मुझे देना चाहती हो ना, वो शंभू साहनी को भेज दो। ये जो इसके साथ बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं बेचारे मखाने का काम करने दिन रात, उनको हलवा पूड़ी शंभू साहनी खिला देगा। और हमने कहा शंभू साहनी से तुम्हारे लिए कुछ सामान आ रहा है और उससे तुम हलवा पूड़ी अपने उन सहयोगियों को खिलाओ जो तुम्हारे कारखाने में काम करते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि साधु वही है जो मात्र उतना ही ले जितने में उसका पेट भर जाता है। और मेरे जैसा व्यक्ति तो गृहस्थ सन्यासी है। प्राचीन काल के जैसे ऋषि मुनि थे जिनका परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थे, सब था, लेकिन वो सन्यासी थे। तो हम आत्मनिर्भर हैं, हम किसी से नहीं मांगते, अपनी मेहनत मजदूरी खुद करते हैं, अपना कमाते हैं और किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं। हम वो गृहस्थ सन्यासी हैं। कुछ एक भक्त हैं, समर्थ भक्त, धनी लोग, उनको समय समय पर मैं कभी कभी कुछ कह देता हूँ कि इसके लिए यह कर दो, वो भी दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं तो स्वयं आत्मनिर्भर हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। यही परिकल्पना हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की थी। वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अब सबके खेत थे, गौधन था, गौशालाएं थी बड़ी बड़ी, आत्मनिर्भर किसान थे वे। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े कृषक थे, जिनके बड़े बड़े खेत होते थे अपने, किसी पर वो आश्रित नहीं रहते थे, गृहस्थ में रहते थे, परमात्मा का काम करते थे। उन सभी ने वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की, वेदांतों की, इन सब की रचना की। गृहस्थ सन्यासी, और वास्तव में गृहस्थ सन्यासी सभी को हो जाना चाहिए, लेकिन लोग केवल गृहस्थ होकर रह जाते हैं, सन्यासी तो वे हो ही नहीं पाते। और जो इस तरह के तथाकथित साधु हैं, जो सच्चे साधुओं का आश्रय लेकर संसार को डरा धमकाकर उनका शोषण करते हैं, उनसे अपने को बचाना है। तो शंभू जी, जब भी ऐसा कुछ हो आपके साथ, जब भी कोई इस तरह का साधु आए, हाथ जोड़ दीजिए, कहो कि महाराज जो रूखा सूखा है वो खा लो, और खिला के हाथ जोड़ दो। दक्षिणा देने की भी आवश्यकता नहीं, भोजन करा दिया और क्या दक्षिणा देनी। जो आपसे समर्थ लोग होंगे वो दे देंगे दक्षिणा। भोजन भी आपने करा दिया, ये भी आपके ऊपर बहुत बड़ा भार है, क्योंकि उतना आप कमाते नहीं हैं। तो यही मैं आपको कहूँगा, डरने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी। किसी का शाप आपको नहीं लगने वाला, चिंता मत करो, मेरा रक्षा कवच है आपके साथ। कोई साधु आपको शाप दे दे, आपको कुछ नहीं लगेगा, निश्चिंत रहिए, ये वचन मैं देता हूँ। आप भोजन अवश्य कराइए, प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए। साधु के वेश में चाहे ठग आए आपके पास, वेश साधु का है, उसका भी सम्मान करें, बस चाय पाने तक, इससे ज़्यादा नहीं।